हेलो बच्चों। अभी हम आपके क्लास 5 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक मैथ मेला का ये चैप्टर 3 है आपका, एंगल्स एज टर्न्स। एंगल्स एज टर्न्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे एंगल क्या होता है और टर्न क्या होता है। तो एंगल होता है बच्चे, जहां भी दो लाइनें मिलती हैं उस पॉइंट को हम एंगल बोलते हैं। जहाँ भी दो लाइनें मिलेंगी आपस में, जैसे एक लाइन ये है और एक मैंने लाइन ये बना दी, तो ये दो लाइनें जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वो बन गया हमारा एंगल। हिंदी में इसको कोण बोलते हैं। और टर्न का मतलब होता है मुड़ना। तो जहाँ भी जिस पॉइंट पर हम टर्न होते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जैसे हम यहाँ जा रहे थे पहले और यहाँ से हम इस डायरेक्शन में चले गए, तो हमने क्या किया, टर्न ले लिया। तो यहाँ आपके चैप्टर 3 में एंगल के मीनिंग को समझाने के लिए हम टर्न का यूज करने वाले हैं कि हम पहले सीधे जा रहे हैं, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया या राइट टर्न ले लिया। तो इस तरह से हम एक एंगल के मीनिंग को समझेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करी है? कैन यू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड इन द पिक्चर हु हैज मेड अ फुल टर्न? तो यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया है कुछ बच्चों को, और ये बच्चे मुड़ रहे हैं टीचर की इंस्ट्रक्शन पर। टीचर क्या बोल रही है? टीचर बोल रही है लेट अस प्ले स्टैचू कीप टर्निंग अराउंड। मतलब ये एक तरह से गेम खेलने वाले हैं कि बच्चे मुड़ते जाएंगे, जैसे ही टीचर स्टैचू बोलेगी तो ये बच्चे उस पॉइंट पर रुक जाएंगे। तो जैसे अभी यहाँ स्टैचू बोल दिया और बच्चे अपनी इस पोजीशन पर थे, तो जिस भी पोजीशन पर थे वो उसी पोजीशन पर स्टॉप हो गए। तो इस गेम को खेलते हुए आपको टर्न का मीनिंग समझाया जा रहा है कि आप टर्न हो रहे हैं एक पॉइंट पर खड़े होते हुए, और टीचर आपको डायरेक्शन का मीनिंग समझाने की यहाँ कोशिश कर रही है। तो इस एक्टिविटी में आपको कैसे, यहाँ क्या लिखा है, कैन यू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। कैन यू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड इन द पिक्चर हु हैज मेड अ फुल टर्न? तो क्या इस पिक्चर में आप ऐसे बच्चे को पहचान सकते हैं जिसने पूरा टर्न ले लिया हो? कंप्लीट टर्न का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वो पहले था, जैसे मान लो पहले इस डायरेक्शन में था, तो कंप्लीट टर्न क्या होगा? फुल टर्न का मतलब है कि वो फिर से घूम के फिर से उसने अपनी डायरेक्शन ऐसे ही बना ली है, तो इसका मतलब है उसने कंप्लीट टर्न ले लिया है, फुल टर्न ले लिया है। हु हैज़ मतलब पूरा सर्कल में घूम गया वो। जैसे पहले कौन-सा बच्चा है यहाँ पर जिसने फुल टर्न लिया? तो एक बच्चा देखो ये है। अभी भी इसकी डायरेक्शन फ्रंट को फेस कर रही है और यहाँ टर्न लेने के बाद भी ये बच्चा इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसने कंप्लीट टर्न लिया है। और साथ में ये वाला बच्चा, इसने भी क्या किया है? ये भी पहले इसी डायरेक्शन में था और अब फिर से ये इसी डायरेक्शन में है। मतलब कि इसने भी कंप्लीट टर्न ले लिया है, फुल टर्न ले लिया है। और ये जो पहला बच्चा है ये अभी हाफ टर्न हुआ था, मतलब कि इसका फ्रंट जो था वो अभी इसका बैक साइड इतना आधा घूमा था ये, और टीचर ने स्टैचू बोल दिया। मतलब इसकी घूमने की जो स्पीड थी वो बाकी बच्चों से धीमी थी। और ये जो लड़की है और ये लड़का है, ये जल्दी से पूरा टर्न इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ इस एक्टिविटी में हमने ये समझा कि फुल टर्न का मतलब क्या होता है। जब जिस डायरेक्शन में पहले थे, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके उसी डायरेक्शन में आप वापस आ जाते हो, तो इसका मतलब है आपने फुल टर्न ले लिया। तो फुल टर्न का मीनिंग क्या समझा हमने कि पूरा सर जो टर्न है पूरा एक सर्कल में होगा, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो गया तो फुल टर्न हो गया। अब आगे समझते हैं क्या बोला है। गिव एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर यू ऑब्जर्व टर्न्स। अब रियल लाइफ सिचुएशन मतलब अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करिए, जहां टर्न्स की बात हो रही है, जहां मुड़ रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप डेली जब घर से निकलते हैं तो कितने सारे टर्न लेते हैं आप। जैसे घर से निकले, फिर आप फ्रंट गए, लेफ्ट गए, राइट गए। आप रास्ते में जब चलते हैं तो अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुँचने के लिए, अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आप कितने सारे टर्न्स लेते हैं, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, है ना? तब आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। इसके अलावा
यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि आशुतोष एंड शहाना आर मेकिंग सर्कल्स ईच हैविंग वन फुट फिक्स्ड एंड रोटेटिंग एट वन स्पॉट ऑन द ग्राउंड। अब ये सर्कल बना रहे हैं आशुतोष और सहाना। कैसे बना रहे हैं कि इनका एक पैर जो है वो फिक्स है ग्राउंड में, एक पैर जो है वो फिक्स है और दूसरे पैर को ये रोटेट कर रहे हैं। एक पैर जो है वो फिक्स है और दूसरे पैर को, एक पैर फिक्स है और दूसरे पैर को रोटेट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये सर्कल बना रहे हैं जैसे कंपास की तरह। आपका कंपास होता है ना, ऐसे एक तरफ आपने पेंसिल लगाई होती है और वो फिक्स होती है और दूसरी तरफ इसका ये नीडल सा नोक होता है, इसको आप फिक्स कर देते हैं और यहाँ से आप इसको रोटेट करते हैं तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो इसी तरह से कंपास ना लेते हुए इन्होंने क्या किया, जमीन पर एक पैर को फिक्स कर दिया और दूसरे पैर को फिक्स डिस्टेंस पर रख करके रोटेट करवाया। तो क्या हो गया, क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या होगा, सर्कल बन जाएगा। आशुतोष मेड ए कंप्लीट सर्कल बाय मेकिंग अ फुल टर्न। सहाना इज मेकिंग अ हाफ मून शेप विद ए हाफ टर्न। तो इसने हाफ टर्न लिया तो हाफ मून वाली शेप बनेगी इसकी। उसने फुल टर्न लिया, फुल टर्न का मतलब अब समझ गए आप कि पूरा गोल गोल घूम जाना। जैसे आगे यहाँ और समझाने के लिए घड़ी का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं वो कंप्लीट रोटेशन एक जब कर लेती है तब हमारा 1 आवर कंप्लीट होता है। अगर जो मिनट हैंड है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो जब हमारा मिनट का वाला हैंड पूरा 60 मिनट घूम जाता है, मतलब पूरा एक सर्कल लगा लेता है, तो 1 आवर कंप्लीट होता है। तो जैसे अभी हमारा आवर हैंड था, घंटे की सुई थी हमारी 5 के ऊपर, और जब ये ब्लैक वाली सुई जो है वो मिनट हैंड है, जब ये पूरा घूम करके वापिस इसने कंप्लीट एक फुल टर्न ले लिया, वापिस फिर 12 पर पहुंच गई, तो हमारा जो आर हैंड था वो कहाँ हो गया, 5 से 6 में शिफ्ट हो गया। मतलब कि 1 आवर कंप्लीट करने के लिए मिनट हैंड को पूरा एक फुल जो टर्न है वो कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ हमने फुल टर्न का मीनिंग समझ लिया। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से हमने क्या समझा अभी कि फुल टर्न क्या होता है। इसी को आप कंप्लीट टर्न भी बोल सकते हैं, कंप्लीट रोटेशन भी बोल सकते हैं और फुल टर्न भी बोल सकते हैं। तो फुल टर्न के लिए अब कितने वर्ड हमने सीख लिए, फुल टर्न, फुल टर्न को हम कंप्लीट रोटेशन भी बोलेंगे या कंप्लीट टर्न भी बोलेंगे, कंप्लीट टर्न, और इसी चीज को हम कंप्लीट रोटेशन या फुल रोटेशन भी बोलेंगे। तो कोई चीज जब गोल गोल घूम करके उसी जगह पर वापस पहुंच गई तो इसको हम बोलेंगे 1 रोटेशन कंप्लीट हो गया, 1 टर्न कंप्लीट हो गया या फुल टर्न हो गया। अब यहाँ देखो टीचर्स के लिए कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शन दी है कि टीचर को क्या करना चाहिए। एनकरेज द लर्नर्स टू प्ले द स्टैचू गेम। तो स्टैचू गेम तो आप खेलते ही हैं, इसको टर्न टर्न करके अब खेल लेंगे आप, टर्न का मीनिंग समझेंगे। और साथ में क्या बोल रहा है, लर्नर्स कैन बी आस्क्ड टू रोटेट देमसेल्व्स अराउंड एंड स्टॉप एज द टीचर अनाउंसेस स्टैचू। द लर्नर्स कैन नोटिस हाउ मच दे हैव टर्न्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो अब हम इस स्टैचू गेम की हेल्प से कंप्लीट टर्न, हाफ टर्न, क्वार्टर टर्न, तो इस तरह से टर्न के डिफरेंट डिफरेंट जो इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम समझेंगे कि अगर एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि फुल टर्न हो गया। और अगर बच्चा पूरा हाफ टर्न घूमता है तो हम बोलेंगे कि हाफ टर्न हुआ। अभी इससे पहले हमने फ्रैक्शन सीख लिए हैं, आपका जो चैप्टर 2 है उसमें हमने फ्रैक्शन का मीनिंग समझ लिया है। तो अब उस फ्रैक्शन को हमने यहाँ अप्लाई करना है कि 1 कंप्लीट सर्कल हो गया, मतलब ये 1 हो गया कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट रोटेशन, फुल रोटेशन। और हाफ रोटेशन हुआ है तो हाफ रोटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2 के साथ। हाफ रोटेशन और 1/4 और हो गया, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 4 पार्ट्स तो कंप्लीट हो गए। 1 कंप्लीट सर्कल में इक्वल इक्वल कितने पार्ट बना रहे हैं हम, इसको अगर हम
4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दें तो एक एक पार्ट जो है वो आगे हम जब एंगल्स के मेजरमेंट समझेंगे ना, तो जो 1 पार्ट है वो 90 डिग्री का होगा। इसको हम आगे समझेंगे। तो हम 90 डिग्री के 4 पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट रोटेशन को हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम बच्चों की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए बताएंगे कि इन्होंने कितना टर्न कंप्लीट किया है। तो वो टर्न आपने मैथमेटिकली बताना है, नंबर की हेल्प से बताना है। जैसे हाफ टर्न को हम लिखेंगे 1/2 और 3 टर्न हुए हैं इसके 3 पार्ट्स, तो इसको लिखेंगे 3/4। टोटल पार्ट्स हैं 4 और 4 में से कितने कंप्लीट किए इसने, 3, तो इसको कैसे लिखेंगे 3/4। तो इस तरह से आगे समझते हैं, आगे क्या बताते हैं हमें ये। अब आगे देखो, ए जायंट व्हील मेक्स अ फुल टर्न व्हेन इट कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन ई। जायंट व्हील, आपने वो झूला देखा होगा मेले में जो हिंडोला लगा होता है, तो ये कैसे घूमता है, पूरा रोटेशन लगाता है ना, ये कंप्लीट रोटेशन लगाता है। तो अब यहां पर आपको ऑब्जर्व करने को बोला है, ध्यान से देखने को बोला है कि क्या किया इसमें। ये जो जायंट व्हील है, बहुत बड़ा जो ये पहिया है, मेक्स ए फुल टर्न व्हेन इट कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ई। मतलब ये कंप्लीट टर्न हमें कैसे पता चल रहा है कि ये कंप्लीट टर्न कहां पर होगा इसका। तो जो ऑब्जर्वर है उसने देखा है कि जब ये शुरू हुआ था तो ई पॉइंट से शुरू हुआ था, तो ई से इसने घूमना शुरू किया। इसका मतलब इसका फुल रोटेशन कब कंप्लीट होगा, जब ये वापस ई पर पहुंचेगा तो इसका 1 रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट हैपन्स, अच्छा इससे आगे क्या है, रीमा टेक्स 2 हाफ टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन, इट इज लाइक ए। अब आप बताइए मुझे कि 2 हाफ टर्न, क्या बोला आपको कि रीमा ने क्या किया है, रीमा ने 2 हाफ टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन। मतलब इस तरफ को ये पहिया अगर घूम रहा है तो पहले हाफ टर्न कितना हुआ, हाफ को हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, 1/2। अब 2 हाफ टर्न मतलब 1/2 और 1/2 एक और लगा दिया इसने। तो अब बताओ ये किसके बराबर हो गया, हमने फ्रैक्शन में सीखा है, सेम डिनोमिनेटर है, प्लस कर देंगे इसको, और या 2 हाफ है तो 2 हाफ को जब जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 2 हाफ को जब जोड़ देंगे तो ये 1 के बराबर होगा। तो रीमा टेक्स 2 हाफ टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन, इट मींस इसने क्या किया, एक टर्न कंप्लीट कर लिया। तो यहां ब्लैंक में क्या आएगा, 1 टर्न। अब आगे ऑब्जर्व करो ध्यान से, आगे क्या बोला है, व्हाट हैपेंस इफ सी टेक्स 2 क्वार्टर टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन। अब क्वार्टर का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से समझो। क्वार्टर हम किसको बोल रहे हैं, जब हम किसी चीज का 1/4 पार्ट निकाल देते हैं तो 1/4 पार्ट को हम एक क्वार्टर बोलते हैं। तो दिस इज 1 क्वार्टर, और 1 क्वार्टर को कैसे लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। तो ध्यान से बात को समझना है, जो यहाँ टर्म लिखी है क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मतलब कि एक कंप्लीट चीज का 4th पार्ट। आपके पास एक पूरी रोटी है, इस रोटी के आपने 4 टुकड़े कर दिए, तो जो ये चौथा हिस्सा है इसको हम बोलेंगे 1/4, और 1/4 को ही हम 1 क्वार्टर बोलते हैं। तो अब यहां आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट हैपेंस इफ सी टेक्स 2 क्वार्टर टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर 2 हाफ एक डायरेक्शन में लेती है तब तो वो 1 के बराबर हो गया। अब अगर 2 क्वार्टर लेती है तो 1/4 प्लस 1/4 कर लो, किसके बराबर हुआ। तो 1/4 प्लस 1/4 को लिख सकते हैं हम 2/4, और 2/4 का मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 2 जा 4, 2/4 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 1/2 का। तो 1/4 प्लस 1/4 किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। तो यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स आया आपका वो क्या है, 1/2। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट हैपेंस इफ सी टेक्स 4 क्वार्टर टर्न्स। अब तो आप बात समझ गए होंगे ना। अब 4 क्वार्टर करने आपने, तो 4 क्वार्टर का मतलब है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितने बार करने आपने, 4 बार। तो ये 4 क्वार्टर आपने ले लिए। अब बताओ मुझे 4 क्वार्टर किसके बराबर होगा, तो 4 क्वार्टर किसके बराबर हो गया, एक कंप्लीट चीज के 4 बराबर हिस्से होंगे। तो 4 बराबर हिस्सों को जब जोड़ देंगे तो किसके बराबर बनेगा, वो 1 के बराबर बनेगा। तो इट इज इक्वल टू 1। तो देखो फ्रैक्शन को ही फिर से रिवाइज करवाया जा रहा है आपको, टर्न टर्न करके, है ना। तो बहुत अच्छी गेम है ये, आप टर्न टर्न खेलिए भी और अपने टर्न्स को ऑब्जर्व भी करिए कि आप कितना टर्न हो रहे हैं, है ना। उस टर्न को मैथमेटिकली लिखिए कि आपने हाफ टर्न लिया, 1/4 टर्न लिया या 3/4 टर्न लिया, तो उनको फिर लिखिए और
उनको फिर जैसे ही एक्टिविटी बताई है आपको वैसे करें और समझें, है ना। आगे क्या बोला है, राइट सम ऑफ द एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट इन्वॉल्व टर्न्स, फॉर एग्जांपल टैप्स। अब टैप को आपने टर्न ऑन टर्न ऑफ करना है तो वहां भी क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। अब आपने डोर क्लोज करना है तो डोर भी किसमें, हिंजेस में लगा हुआ है, कब्जे में लगा हुआ है वन पार्ट इसका, और इसका हाफ पार्ट जो है वो रोटेट होता है, तो इसमें भी टर्न हो रहा है। और किस में होता है, क्लॉक में होता है। क्लॉक में जो आपकी मिनट हैंड है और आवर हैंड है जो उसमें लगी हुई है, इंडिकेटर्स नीडल जो लगी हुई है वो कैसे कर रही है, टर्न कर रही है वो ना, क्लॉकवाइज। अभी आप सीखेंगे आगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग। अभी हमें बोला है ऑब्जर्व करने के लिए कि आप टर्न्स को कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप क्या क्या लिखा आपने यहाँ पर, जैसे टैप का एग्जाम्पल दिया है आपको, तो टैप के बाद आपने डोर का एग्जाम्पल ले लिया, क्लॉक का एग्जाम्पल ले लिया, और व्हील, व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, तो वो भी वहां भी क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, व्हील टर्न हो रहा है। आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का हैंडल, हैंडल ऑफ योर साइकिल, वो भी क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। अब कितना टर्न कर रहा है उसको ऑब्जर्व करिए, क्या वो कंप्लीट टर्न हो रहा है, हाफ टर्न हो रहा है, कितना टर्न करने के लिए आपको साइकिल हैंडल कितना टर्न करना पड़ेगा। स्टीयरिंग, गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न होता है जब हमने गाड़ी को टर्न करना है। तो इस तरह से ये हमारी डेली ऑब्जर्वेशंस की कुछ चीजें हैं जहां हम टर्न को ऑब्जर्व करते हैं। आपका फैन, अभी फैन रोटेट हो रहा है, टर्न हो रहा है फैन, तो कंप्लीट टर्न हो रहे हैं उसके ना, तो कंप्लीट रोटेशन हो रहा है उसका। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करिए जहां टर्न हो रहा है, और उन्हें फिर आप मेजर करने की कोशिश करिए कि कंप्लीट टर्न कहाँ हो रहा है, हाफ टर्न कहाँ हो रहा है, क्वार्टर टर्न कहाँ हो रहा है। अब आगे क्या एक्टिविटी दी है आपको, क्लोज क्लिप लेस देन ए 1/4 टर्न। जो कपड़ों के क्लिप होते हैं, कपड़ों को होल्ड करने के लिए ना, ऐसे बने होते हैं वो मगरमच्छ के मुंह की तरह, उसमें आगे इनको आगे यहाँ से प्रेस करते हैं तो वो कपड़ों को होल्ड करते हैं ना। तो कपड़ों को होल्ड करने के लिए जो ये क्लिप बने होते हैं, इसमें भी क्या है, रोटेशन हो रहा है ना जब इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो कितना रोटेट हो रहा है, ये 1/4 हो रहा है, ये इट इज लेस देन 1/4। डोर विद हिंज, ये दरवाजे का एग्जांपल लिया तो कितना टर्न हो रहा है इसमें, जैसे ये फिक्स है आपका दरवाजा यहाँ पर, और ये बंद करने के लिए हम इसको इतना टर्न करते हैं, तो कितना टर्न हुआ, 1/4 टर्न हुआ या हाफ टर्न हुआ। इसको आप ऑब्जर्व करेंगे और नोट करेंगे। टर्न्स जो आपका चिमटा है, सीजर जो आपकी कैंची है, फाइल कवर या जो आपके जो फोल्डर होता है जिसमें हम लूज सीट्स को रखते हैं, तो उस कवर में सीट्स को रखने के लिए जब हम उसको खोलते हैं तो वो फोल्डर कितना टर्न हो रहा है, या जब आप किसी बुक को खोलते हैं तो वो कितना टर्न हो रही है, तो आपने वो ध्यान से ऑब्जर्व करना है। और ये टेबल आपके लिए एक्टिविटी है। अब आपको समझ आ गया है कि टर्न क्या होता है और कितने टर्न को हमने कैसे लिखना है। तो हाफ टर्न को 1/2 लिखना है, और हाफ इसका 1/4 टर्न होता है तो इसको 1/4 लिखेंगे। इससे कम है तो लेस देन 1/4, कंप्लीट 1/4 है तो 1/4, और अगर 1/4 से ज्यादा टर्न हो रहा है तो मोर देन 1/4। तो इस टेबल को अब आप खुद भरेंगे। नेक्स्ट क्या है, डू एनी ऑफ द above objects make a half turn, write their names below। अब ये जो ऊपर हमने टेबल बनाया इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसने क्या किया, हाफ टर्न लिया। ये जो ऑब्जेक्ट्स हमने ऊपर डिस्कस किए इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसने हाफ टर्न किया, उनका नाम आपने यहां पर लिखना है। अगला देखो, डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स मेक ए फुल टर्न, राइट देयर नेम्स बिलो। क्या ऊपर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कंप्लीट टर्न कर रहा है, इनमें से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फुल टर्न कर रहा है, अगर कर रहा है तो उनका नाम लिखो। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन डिस्कस इन क्लास और यू कैन आस्क इन कमेंट एज वेल। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, प्रज्ञा joined a green and yellow straw with paper clips
सी होल्ड्स द ग्रीन स्ट्रॉ स्टेडी एंड टर्न द येलो स्ट्रॉ अराउंड, ऑब्जर्व डिफरेंट टर्न्स ऑफ द येलो स्ट्रॉ। क्या एक्टिविटी दी है कि दो इसने स्ट्रॉ लिए हैं, आप इनकी स्ट्रॉ की जगह दो पेंसिल ले सकते हैं, डिफरेंट पेंसिल्स। एक पेंसिल को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। तो जो प्रज्ञा ने ली है आपकी ग्रीन स्ट्रॉ, उसको कर दिया है उसने स्टेडी। स्टेडी का मतलब है इसको फिक्स करना है। स्टेडी का मतलब क्या होता है, फिक्स रखना। और टर्न द येलो स्ट्रो, और जो येलो स्ट्रो है इसको घुमाना है। पहले इनको जोड़ के रखा, फिर इसको दूर दूर ले गए, ऐसे पूरा घुमाया इसको। तो जब इसको घुमाया इसके फिक्स स्ट्रो के अराउंड, तो आपने ऑब्जर्व करना है डिफरेंट टर्न्स ऑफ द येलो स्ट्रो। इसका हाफ टर्न कहाँ हुआ, इसका 1/4 टर्न कहाँ हुआ, क्वार्टर टर्न कहाँ हुआ, और इसने कंप्लीट टर्न कहाँ पर किया, फुल टर्न कहाँ हुआ। तो दिस इज एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द डिफरेंट पोजिशंस वाइल एन ऑब्जेक्ट इज टर्निंग। जब कोई ऑब्जेक्ट टर्न हो रहा होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस को हम कैसे देखते हैं, उसके लिए ये एक्टिविटी आपको बताई गई है। I made a quarter 1/4 of the full turn, so it looks like a right angle। तो अब देखो, अब यहाँ पर आपको मीनिंग बता दिया कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसे हों, एक बिल्कुल सीधा वर्टिकल और एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो इस पोजीशन को बोलते हैं राइट एंगल। अगर राइट एंगल से कम हो, दो लाइनें ऐसी जुड़ी हैं जो राइट एंगल से कम एंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। और अगर राइट एंगल से ज्यादा एंगल बन रहा है तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तीन बातें आपने बढ़िया से नोट कर लेनी है कि हमने क्या समझा यहाँ पर, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। अब यहाँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं कि जो मैंने एंगल मेजरमेंट की बात करी थी कि डिग्री में इसको मेजर करते हैं, और राइट एंगल को हम 90 डिग्री बोलते हैं। जो कंप्लीट 1/4 होता है वो 90 डिग्री एंगल होता है। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से कम है कोई एंगल, 90 डिग्री से कम है, कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो इस एंगल को बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल मैंने एक्स मान लिया और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल। और कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, एंगल अराइजेज इन सिचुएशंस दैट इन्वॉल्व ए टर्न। तो अब हमने इस सारी डिस्कशन में क्या समझा कि एंगल हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ टर्न होगा। पहले सीधे गए, फिर लेफ्ट गए, फिर सीधे गए, राइट गए, कहीं भी ऐसी दो लाइनें बन रही हैं आपके डायरेक्शंस की, तो वहाँ पर एक एंगल हमें पता चलेगा। तो हमें क्या समझ आया यहाँ पर कि जहाँ भी कोई चीज़ टर्न हो रही है वहाँ पर एंगल बन रहा है, और टर्न शार्प पॉइंट पर होना चाहिए। ऐसे ऐसे गए ऐसे, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कंप्लीट यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। और इसी चीज़ को हम जब पेपर में प्रेजेंट करेंगे तो हमें दो लाइनें बतानी है। एक लाइन मैंने ये ले ली और इसी लाइन के साथ एक और लाइन में अगर ज्वाइन करवाता हूँ, जो जिन दो लाइनों को हम एक पॉइंट पर ज्वाइन करवा रहे हैं, उस पॉइंट पर बन रहा है हमारा एंगल। अब इसके आगे आपको क्या बोला है, लेट अस डू मेकिंग अ पेपर फैन। टेक अ रेक्टेंगुलर पेपर फैन, मेक ए रेक्टेंगुलर पेपर फोल्ड एवरी 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। मतलब आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है, पेपर शीट लेनी है, और जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया है, इसमें फिगर में आपको जैसा दिखाया 2 सेंटीमीटर के गैप में आपने ऐसी लाइनें लगानी है और फिर उनको ऐसे आपने फोल्ड करना है इस तरह से। और ऐसे फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, जो आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं उसमें आपको इस तरह से इसको बेंड करके पेस्ट कर देना है। तो ये इस तरह से एक फैन, आपका पेपर फैन की तरह ये रेडी हो गया है। आपने क्या बना दिया है कि ये पेपर फैन बना लिया है। अच्छा, अब इसमें क्या किया आपने, यूज़ योर पेपर फैन टू शो डिफरेंट एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो अब इस पेपर फैन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एंगल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं
कि एक्यूट एंगल जब ऐसे रखेंगे तो ये एक्यूट एंगल होगा, है ना? जब हम इसको 90 डिग्री से ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा, 90 डिग्री पर खोलेंगे तो राइट एंगल होगा। तो इस तरह से डिफरेंट एंगल्स की पोजीशन बताने के लिए हम इस पेपर फैन का यूज़ कर रहे हैं। तो फुल टर्न ऐसे शो कर दिया, हाफ टर्न ऐसे शो कर दिया, 1/4 टर्न, 1/4 राइट एंगल है ना, राइट एंगल जहाँ भी बना 90 डिग्री वो क्या है, 1/4 टर्न है, लेस देन 1/4 एक्यूट एंगल, बिटवीन 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2, ये 1/2 कहाँ होना था, ऐसे ना 1/2, 1/2 और 1/4 के बीच में, मतलब 1/4 से ज़्यादा है, 1/2 से कम है, तो ये क्या है, ओब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से आपको एंगल और टर्न्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया से हो जाए, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। तो यहाँ हमने क्या समझा कि राइट एंगल जो है वो 1/4 टर्न है, राइट एंगल क्या है, राइट एंगल है 1/4 टर्न, और जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल वो है 1/2 टर्न, हाफ टर्न। ये आपके टर्न और एंगल्स की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको पूरे बताएंगे। अभी सिर्फ कितना बताया है कि जो 1/4 टर्न है वो राइट एंगल है, हाफ टर्न है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल जिसको बोल रहे हैं ये 180 डिग्री है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोल रहे हैं 180 डिग्री, और ओब्ट्यूज एंगल है ना 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है तो उसको बोलेंगे हम ओब्ट्यूज एंगल। और ये कितना है, 3/4 टर्न। तो कंप्लीट टर्न बनने के लिए अभी 1/4 जुड़ना बाकी है, तो 1/4 मतलब कि 1/4 टर्न अभी इसमें कम है। तो मेजरमेंट की बात करें तो 270 डिग्री है ये। आगे क्या बताया आपको, यू माइट हैव बिल्ट हाउस यूजिंग द हार्ड कवर्स ऑफ नोटबुक्स और कार्डबोर्ड पीसेस, लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन द हाउस, व्हाट एंगल आर यू एबल टू सी इन द हाउस। तो अब यहाँ पर इस तरह के कार्डबोर्ड के घर आपने बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो अभी समर वेकेशन है, बनाइए। और जब ये घर आप बनाएंगे कार्डबोर्ड से तो डिफरेंट एंगल्स बनेंगे आपके, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स इसकी बनाने के लिए। जैसे आपको घर की छत बनानी है इस तरह से शेड वाली ऐसे, तो एंगल बनेगा इसमें, तो कितना डिग्री का एंगल बना, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बना इस जॉइंट में, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो आपने ये कार्डबोर्ड के बनाए स्ट्रक्चर, उन स्ट्रक्चर्स को देने हैं नाम, जैसे ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, इस तरह से आप अपने हिसाब से जो आपका मॉडल होगा उसमें कुछ भी नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आपने इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। फिर आपने यहाँ लिखना है कि आपके जो ए स्ट्रक्चर है इसमें किस तरह का एंगल बना है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। इसी तरह से यहाँ पर बी में आपका कितना डिग्री का एंगल बना है। तो ये भी एक्टिविटी आपके लिए करने को है जो आपने अभी घर में करनी है। कार्डबोर्ड का एक घर बना करके उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में कितने कितने डिग्री के एंगल बने वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। या आप इसी तरह का बना सकते हैं, इसको भी आप फिल कर सकते हैं कि इसमें जो ए शेप है इसमें कितना डिग्री का एंगल है, बी शेप जो है यहाँ कितना डिग्री का एंगल है। तो ये आप इसको भर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक्यूट एंगल नहीं है, 90 डिग्री से बड़ा है तो इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल है, ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्या बोला है, मेक ए 5 साइडेड शेप विद 2 राइट एंगल्स, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड 1 एक्यूट एंगल्स इन योर नोटबुक। तो अब आपने नोटबुक पर एक ऐसी शेप बनानी है 5 साइडेड शेप, 5 साइडेड। तो ये 5 साइडेड शेप आ गई जिसमें 5 साइड हैं और 2 राइट एंगल आ गए, इसमें 2 राइट एंगल आ गए, 2 ऑब्ट्यूज एंगल आ गए, ये 2 ऑब्ट्यूज एंगल आ गए 90 डिग्री से ज़्यादा, एंड 1 एक्यूट एंगल, और ये 1 एक्यूट एंगल। तो ये आ गई आपकी 5 साइडेड शेप। नेक्स्ट क्या है, look at the angles formation between the legs of these gymnasts, identifying whether the angles are acute, obtuse, right or straight। अब ये जिम्नास्ट को देखिए, लेग्स के एंगल कितने डिग्री के बन रहे हैं।
तो ये है आपके सारे एक्यूट एंगल। एक्यूट, यहाँ ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा ऑब्ट्यूज, यहाँ 90 डिग्री से कम एक्यूट। तो इस तरह से आपको एंगल और टर्न की अंडरस्टैंडिंग करवाई जा रही है। ये है आपका ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल। एंगल मेजरिंग टूल। अब हमें एंगल को मेजर कैसे करना है। लेट अस मेक आवर टूल टू मेजर टर्न्स। कट आउट अ सर्कल फ्रॉम ए ट्रेसिंग पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक 8 इक्वल पार्ट्स। आपने इस तरह से एक सर्कल काटा पेपर का और उसके 8 पार्ट्स आपने किए। अटैच स्ट्रॉ टू द सेंटर एंड मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एज शोन। तो इसमें आपने ऐसे एक स्ट्रॉ लगा दी सेंटर में और इसको क्या बोल दिया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ ट्राई दिस। शो अ 1/8 टर्न ऑफ द स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ को घुमाते हुए 1/8 टर्न कहाँ पर आएगा इसका, यहाँ पर आएगा। 1/4 टर्न यहाँ पर आएगा। 1/2 टर्न, 1/2 यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आपने डिफरेंट टर्न आपने यहाँ पर दिखाने हैं। बट एंगल्स हैव यू मेड विद 4/8। 4/8 किसका, 4/8 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 4 2 ज़ा 8, 1/2। तो 1/2 मतलब हाफ, हाफ हाफ टर्न, हाफ टर्न। कंटिन्यू टर्निंग बाई 5/8, 6/8, 7/8। तो इस तरह से आपने स्ट्रो को आपने रोटेट करना है, ये जो आपने 1/8 पार्ट्स किए इसमें, और फिर आपने डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस को मार्क करना है। Let us think. In the following circles, the end points of 1/2, 1/4 and 1/8 turns are shown. तो अब आप इनके मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि 1/2 टर्न का मतलब क्या होगा। 1/2 टर्न का मतलब होगा हाफ। 1/8 टर्न का मतलब क्या होगा, 1/8 टर्न का मतलब होगा कि इसके अगर हम 8 पार्ट कर दें तो उसने 1/8 पार्ट आपने शो करना है। 1/4 टर्न का मतलब है कि 1/4 टर्न का मतलब 1/4। तो आपने इस तरह से ये सारा आप कर चुके हैं। Now cut out a circle from a tracing paper. First fold the circle in half and then fold it again into 3 equal parts. Attach a straw. इस एक्टिविटी को हम क्लासरूम में करेंगे। अभी आपने जितना आपको बताया इसको आपने रिवाइज करना है और कोशिश करना इसको करने की। इसको एक बार फिर से हम क्लासरूम में, ये एंगल मेजरमेंट टूल को फिर से हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। गैस करने हैं आपने कौन सा एंगल क्या है, ये आप सारा अब कर चुके हैं। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गेस द मेजरमेंट ऑफ द टर्न्स मेड बाय द एरो इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। वेरीफाई विद कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल मेजरिंग टूल। 1/4 प्लस 1/8 कितना होगा, तो 1/4 प्लस 1/8 होगा 3/8। तो अब एंगल मेजरमेंट टूल की हेल्प से हम इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कितना होगा, इसमें क्या, एक तो 1/4 ये आ गया, प्लस 1/4 ये आ गया, और प्लस ये कितना आया 1/8। अगर इसके इक्वल पार्ट्स किए होते हमने तो 8 पार्ट्स होते। तो ये कितना है 1/8। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8 कितना बना ये आपका 2/4 प्लस 1/8। तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये आ गया 8 और 6/8, सॉरी 5/8, 5/8। तो इस तरह से यहाँ पर आपको फ्रैक्शन एडिशन भी सिखाया गया है और टर्न और एंगल का मीनिंग भी आपको क्लियर कर दिया गया है। अब आपको ये स्ट्रेट लाइंस दी हैं, आपने इसको हाफ टर्न शो करना है। अब इसका मैं हाफ टर्न करूँगा तो इसका हाफ टर्न कितना होगा, इसका कंप्लीट टर्न, इसका कंप्लीट टर्न कितना होगा, ये होगा इसका कंप्लीट टर्न। अब हाफ टर्न कितना होगा इसका, अब इसका हाफ टर्न यहाँ से रोटेट करना शुरू किया, इसको मैं यहाँ कर दूँ इसकी पोजीशन
इसका जो टॉप है इसके बॉटम में ले आऊँ, तो ये क्या हुआ, इसका हाफ टर्न हुआ। इसका 1/4 टर्न करना है, तो ये इसका कंप्लीट टर्न है। और इसका हम क्या करें, 1/4 टर्न, इसको यहाँ से घुमा के यहाँ कर दें, तो ये इसका 1/4 टर्न हो गया। तो अब आपने जितना भी सीखा है उसको अप्लाई करना है और इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है। तो आई होप ये सारी बातें अब आपको समझ आ गई हैं। अब आप इन एक्टिविटीज़ को आराम से कर सकते हैं। नॉर्थ टू राइट एंगल क्लॉकवाइज, आपने नॉर्थ पॉइंट पर, नॉर्थ की डायरेक्शन में खड़े होकर के ये रूट फॉलो करना है। टू राइट टर्न, टू राइट एंगल्स लेने हैं, टू राइट एंगल, एक राइट एंगल हो गया, एक और राइट एंगल हो गया, हाफ रोटेशन हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी के घूमने की दिशा है, तो घड़ी के घूमने की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, और घड़ी के अपोजिट घूमने की दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अब आपने ये एक्टिविटी करनी है, जैसा जैसा इसमें बोला है, टू राइट एंगल्स, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब सारी मीनिंग्स आप समझ चुके हैं कि क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या है, राइट एंगल का मीनिंग क्या है। पद्मा इज फेसिंग दी टॉय शॉप, what place will the she face if she takes a half turn clockwise। अब बताइए, हाफ टर्न क्लॉकवाइज लेना है इसने, सीधी खड़ी है, हाफ टर्न कितना होगा, इतना घूमेगी तो 1/4 होगा, 90 डिग्री, मतलब कि एक राइट एंगल कितना हुआ, 1/4 क्वार्टर। एक और 90 डिग्री घूमेगी तो ये पूरा हाफ टर्न होगा। हमें बोला क्या है कि पद्मा इज फेसिंग द टॉय शॉप, what place will she face if she take a half turn clockwise। तो अगर ये क्लॉकवाइज हाफ टर्न लेगी, तो क्लॉकवाइज हाफ टर्न लेगी तो ये क्या फेस करेगी फिर, आइसक्रीम, और आइसक्रीम जो ये वेंडर है इसको फेस करेगी। तो इस तरह से आपने इस पूरे चैप्टर को समझ लिया है, और इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और आराम से इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करिए, समर वैकेशन का एंजॉय करिए। थैंक यू एवरीवन।